साधुत्य उपयोगी न तो प्रतिमाया अर्हति प्रतिमायाम अर्हति इति चेतामनाया वेदा। यानी पंच कल्याणक के समय में दीक्षा कल्याणक जब होता है तब दीक्षा कल्याणक के समय प्रतिमा को पिछी कमंडल देते हैं। उस विषय में एक ज्ञानी पुरुष ने अपने प्रतिष्ठा पाठ में यह बात लिखी है कि यहाँ पर प्रतिमा के लिए जब शौचोपकरण और संयमोपकरण को देने की आवश्यकता नहीं है। साधु के लिए तो आवश्यक होता है लेकिन प्रतिमा को आवश्यक नहीं होता है, ऐसा इन्हें निषेध किया है। साधु अवस्था में नहीं। तीर्थंकर के तथा तप्त रिद्धि के धारक मुनि के यद्यपि मलमूत्र बाधा नहीं होती है, तथापि चर्या के अनंतर बाह्य शुद्धि के लिए कमंडलों की आवश्यकता रहती है। प्रतिमा तथा अरहंत अवस्था में पिछी और कमंडल का निषेध किया। हाँ, साधु अवस्था में निषेध नहीं किया। बराबर। लेकिन उस समय केवल तीर्थंकर साधु रहेंगे, उस समय तो रहेंगे पिछी कमंडल। जब तीर्थंकर बन जाएंगे तब हाँ, आहार चर्या के लिए तो उठना पड़ेगा और साधु पिछी कमंडल की आवश्यकता है। इनके लिए और रिद्धि उत्पन्न हो गई तो साधु के लिए भी, और साधु को कह रहे जिनको तप रिद्धि हो गई तो उनके लिए अब आहार एक तो करते नहीं, और यदि कर भी लेवें तो उनको निहार नहीं जाना पड़ता है। गणधर आदि महाराज होते हैं तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल नहीं, छद्मस्त ही हैं। तो ये लिखा ना, तप रिद्धि धारे मुनि महाराज को यद्यपि मलमूत्र की बाधा नहीं होती है, तथापि चर्या के अनंतर वायु शुद्धि के लिए कमंडल की आवश्यकता रहती है। तप रिद्धिधारी मुनि महाराज जंगल तो नहीं जाएंगे लेकिन कमंडल रख सकता है। अवरिज्ञानी मुनि सबके सब मलमूत्र से रहित नहीं होते, अतः उन्हें कमंडलु आवश्यक है। और चरणानुयोग की प्रवृत्ति में अवरिज्ञान का प्रयोग न होने से पिछी भी आवश्यक रहती है। जब आचरण करेंगे तो उस समय अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए पिछी भी होना आवश्यक है। पिछी का उपयोग विभिन्न प्रकार के मार्ग बदलने पर धूलि को मार्जन करने में भी होता है। केवल ज्ञान केवल जीव जंतुओं के दूर करने में है। साथ ही भाव संग्रह का निम्न श्लोक भी विचारणीय है। मुनि को मयूर पिछी का ग्रहण करना आवश्यक बतलाया है, अवधि ज्ञान के बाद नहीं। पिछी कमंडलों के संदर्भ में मुनि विद्यानंद जी द्वारा लिखित पिछी कमंडल नामक पुस्तक का 10वां निबंध पिछी कमंडल देखना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जहरणाणम पविरम वज्रम तय तरुगणान घोषीरम तय धमाणम पविरम जिणतम भाविभो मरणम। जहरणाणम पविरम वज्रम, जैसे रत्नों में श्रेष्ठ रत्न वज्र होता, वज्र भी रत्न की कोटि में आता है। वज्र भी रत्नों की कोटि में आता है। यथा तरुगणा नाम गोशीरम, वृक्षों के समूह में गोशीर माने चंदन का वृक्ष श्रेष्ठ होता। तथा धर्माणाम प्रवरम चिन धर्मम,
इसी प्रकार सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है तो जिन धर्म है जो भव मथनम भाव है, संसार को नष्ट करने वाला होने से उसकी भाव ना करो। गोसीर चंदन वृक्षों में बहुत शीतल होता है। तो इसी तरह समस्त धर्मों में जैन धर्म श्रेष्ठ है। सांपों के समूह ही इसमें लिपटे रहते हैं, इतना ठंडा होता है। वो मतलब ये लगता है कि सांपों को गर्मी ज़्यादा लगती होगी, खुशबू के लिए, गंध के खुश लिए। गंध और वो गर्मी भी रहती है। बर्फ जैसी शीतलता नहीं रहती, मतलब हाथ लगा तो ठंडा ठंडा लगेगा। मतलब प्रकृति ठंडी है, उसमें पानी की प्रकृति है ठंडी, पानी पीने में ठंडा लगेगा। चंदन तो ठंडे ही होता है, न शीतला चंदन चंद्र रश्मि। छूने में बर्फ नहीं होता, लेकिन प्रकृति में ठंडा। सेवन करने में लगाने। बाकी चंदन में सुगंध मुक्त है, मतलब किसी कम ज्यादा होती है इसको क्या सकते। हाँ, गंध भी तो मुख्य है ही उसका। सुगंध भी होता है, ठंडा भी होता है और सुगंध भी होता है। इसलिए तो चंदन चढ़ाते हैं, अष्ट द्रव्य में चंदन भी एक द्रव्य। संसार में ताप है, उसकी नाश के लिए चंदन तो आजकल मिलते ही नहीं चढ़ाने के लिए। केसर ठंडी नहीं होती, केसर गर्म होती है। हाँ? क्या? केसर, हाँ, हल्दी भी गर्म है और केसर भी गर्म है। आप ओरिजिनल चंदन तो है ही नहीं आज के समय में। नहीं, केसर में रंग के स्थापना कर दी, काम चलाते हैं लोग। नहीं, वो क्या है कि सफ़ेद चंदन में केसर को गार लेते हैं, चंदन केसर गार, ऐसा वो सुगंध दसों दशा जे उसमें आता है, हैं? और चंदन ठंडा है और केसर गर्म होती है, गार घिस करके वो सुवास दसों दशा। तथा येन प्रकारेण रत्नानां मध्ये प्रवरम उत्तमं रत्नम किम वज्रम हीरकम षटकोणम। महाराज को ज्ञान है, देखो रत्नों के मौक्तिक, गोमेद, पुष्परा, पुलक, प्रवाण, चंद्रकांतमणि, रविकांत, जलकांत, हंसगर्भ, सारगर्भ, मसार गर्भ, रुचक, पद्मराग, इंद्रनील, महानील, नील, मरकत, पैडूर्य और लशुन, करकेतन इत्यादि रत्ना नाम मते वज्रम हीरकम सर्वोत्तमम तस्य देवाधिष्ठत्वात्। तो कहते जिस प्रकार रत्नों के बीच में सर्वश्रेष्ठ उत्तम रत्न वज्र माना जाता है, हीरा। अब उसके कितने कितने भेद होते हैं वो बताते हैं कि जो हीरक षटकोण वाला मोती है, गोमेद है, पुष्पराग है, पुलक नाम का भी कोई मोती होता होगा, प्रवाण,
प्रवाण होता क्या प्रवाल होता है? प्रवाल सही है। हाँ, वो बाण लिखा है उसको ला बनाना चाहिए। ला है, काय में ला है? पुलक में के प्रवाण में? प्रवाल में ला, ठीक है। चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, जलकांत मणि भी होती है। देखो, अब इनसे जल तो पैदा हो जाता था। चंद्र और सूर्य मणि से चंद्रमा का यदि दर्शन हो जाए उसको तो जल बहने लगता है। अभी जलकांत कोई अलग ही मणि बनाई है ना? जलकांत मणि मूर्ति जलकांत अपन जल में से निकलता होगा जैसा भी हो। हंस गर्भ और मशार गर्भ नाम पहली बार सुना। रुचक मणि, पदम मणि, इंद्र नीलमणि, महानील, महानील, इंद्रनील, महानील और फिर अलग से नील लगा देना। मरकत, फिर मरकत मणि, बैडूर्य मणि और लेशनिया जिसको कहते हैं, और करकेतन इत्यादि रत्नों के मध्य में वज्र हीरक सर्वोत्तम होता। कौन होता है? अपन ने देखा नहीं है। हीरा अलग है, हीरा थोड़ी अलग है। उनने जोड़ा है ना षटकोण हीरक मणि, 6 कोण वाला। सर्वोत्तम। क्योंकि देव से धारण करते हैं, देवादित्य। देवाधिष्ठित, इसलिए इंद्र का जो हथियार है वो वज्र का है, वज्रायुध है। तो ये श्रेष्ठ रत्न का बना कहलाया। ये सर्वोत्तम हो गया। जे तरुगणा नाम मध्य वृक्ष है, जैसे गोशीस तैल परिणिकम परम उत्तम चंदनम। उन चंदनों के बीच में गोशीस, गोशीस की पर्यायवाची तैल परिणिकम है। परमोत्तम चंदन होता श्रेष्ठ। तथा धर्माणाम मध्य जिन धर्म श्रेष्ठ है, हे मुने तुम भावय रुचय, इस धर्म की तुम रुचि करो, भावना भाव। भव मथनम संसार विच्छेद कम, ये धर्म संसार का विच्छेद करने वाला है। तम धर्मम के दिशम अवधि तम तहा, वो धर्म कैसा होता है इसके विषय में कहते हैं। जो प्राकृत की परिभाषा लगता कुंद कुंद स्वामी की है, संस्कृत में तो नीचे छाया बनाई। पूयादिषु ऐसया पुण्यम ही जड़े शासने भड़िया, मोह खोय वीणो परिणामो अपनो धम्मो। कहते पूजादि वैसहण, पूजादि शुभ कार्यों में लगना, व्रत धारण करने आदि की प्रवृत्ति को जिन शासन में पुण्य कहा है। मतलब व्रत सहित पूजा आदि करना। व्रत के करा देते उस समय व्रत लगा देते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत या भक्ष का त्याग है। व्रत सहित प्रवृत्ति करना पूजा आदि में, ये पुण्य का कारण है। बराबर हैं? पूजा पाठ करने उतना फल नहीं होता। अब वो समझते नहीं है। उतनी देर के लिए त्याग कर दे मैं सब पापों का, जब तक मंदिर में रहेंगे सब पापों का त्याग है, तो व्रत सहित हो गया उसका।
जैसे महाराज को आहार देते हैं तो उतने समय के लिए आहार के काल में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, इसी तरह पूजा के समय हो सब पापों का त्याग, सर्व सावध्य योगता विरतोष में, तो उस समय व्रती बन सकता है। मोह खोय विहीणो परिणामो अपणो धर्मो। कहते मोह और क्षोभ से विहीन आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम धर्म है। पूजादिषु वृषहितम पूजा आदिर येषाम कर्मणाम तानि पूजा देनी तेषु पूजादिषु वृषहितम श्रावक वृषहितम। पूजादि में व्रत के साथ जो पूजा आदि होती जन के होती है, ऐसे पूजादि जो कर्म है उन कर्म को करना पूजादि है। उन पूजादि में व्रत से सहित होना इस श्रावक व्रत सहित कहलाता है। पुण्यम स्वर्ग सौखदायकम। पुण्य जो होता है स्वर्ग सुख को देने वाला, इसी पुण्य को यहाँ सराग संयम कहा जाता है। और ये लोग कुंद कुंद स्वामी के शब्द को लेकर के पुण्य को ही कहते हैं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। और बिना स्वर्ग के कभी मोक्ष मिलता नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के बाद भी एक बार तो स्वर्ग तीर्थंकरों को भी जाना पड़ता है। जो जीव तीसरे भाव में मोक्ष जाने वाले होते हैं, साक्षात मोक्ष पाने वाले जीव यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लें तो वे पंच कल्याणक की योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो स्वर्ग और नरक से आने वाले तीर्थंकर होते हैं उन्हीं के पंच कल्याणक माने जाते हैं। अब उसको यही कहते हैं। कहेगा पंच कल्याण कराना है तो स्वर्ग से आने वालों के होते हैं। तो स्वर्ग नरक है, तीसरा भाव हो गया, माने ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया तो साक्षात मोक्ष नहीं होता, तीन भाव लग जाते, ये कहने का मतलब है। नरक की विवक्षा होती नहीं है, एक अपवाद होता है। ये तो ठीक है, लेकिन विवक्षा जब भी होती स्वर्गों की होती है मुख्यतः। है तीर्थंकर प्रकृति के बंधक नरकों में भी है, निषेध नहीं है। तो क्या कहते हैं? स्वर्ग सौखदायकम कर्म, यानी स्वर्ग चाहिए तो भगवान की पूजा करना पड़ेगी, बिना पूजा किए स्वर्ग नहीं मिलता। तीर्थंकर परम देव के द्वारा अपर केवली भी इनके द्वारा प्रकट रूप से जिन शासन में अरहंत भगवान के मत में ये पुण्य कहा जाता है। जैसे कि पुण्य की परिभाषा उपासका अध्ययन नाम के ग्रंथ में कही है। अच्छा, अंग में कही है। उपासका अध्ययन नाम का जो 8वां अंग है ना, उसमें कहा है, 7वां 6वां 8वां, कर्तृतया प्रतिपादितम एदम कर्म, कर्ता रूप से ये कर्म कहा, ये करना चाहिए ऐसा आदेश है। तथा चोक्तम जिनसेन पादे, जिनसेन पूज्य महाराज ने ये कहा है। पुण्यम जिनेन्द्र चरणार्चन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्र गत दान समथ में तत्, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगा, पुण्यार्थिनामिति चतुष्टयमर्जनीयम। ये 4 तरीके से पुण्य का अर्जन करना चाहिए।
चतुष्टयम पुण्यम अर्जनीयम। पहला है जिनेन्द्र चरणार्जनम साध्यम आद्यम पुण्यम। जिनेन्द्र भगवान के चरणों की पूजा से पहला साध ये पहला पुण्य है। और सुपात्र दान समुत्थम एतत् पुण्यम। सुपात्र को दान देने से उत्पन्न होने वाला ये दूसरा पुण्य है। व्रतानुचरणात् पुण्यम। व्रताचरण के पालन करना ये तीसरा पुण्य है। उपवास योगात् पुण्यम। और उपवास के योग से पुण्य होना ये चौथे प्रकार का पुण्य है। ये चार तरीके पुण्य के ने बताए हैं। तो पुण्यार्थी नाम जो पुण्य का अर्जन करना चाहते हैं वे चार तरीकों को अपनाएं। पहला तरीका भगवान की भक्ति करें, दूसरा पात्र दान देवें, तीसरा है व्रताचरण पालन करें और उपवास भी समय समय पर करते रहें। चार चीज़ें अच्छी बताई। दानम पूजम शील उपवास। दान पूजा शील और उपवास व्रताचरण से ठीक है, सही है। समंत्रभद्र महाराज ने भी इसी बात को कहा है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुई काम दायिनी परिचुनियादार तो नित्यम अर्हच्चरण सपर्या महानुभाव महात्मना भेका प्रमोद मत्ता कुशमेने कैन राजगृहे। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। काम दुही भगवान के चरणों की पूजा। काम दुही माने सब कर्मों को मनोरथों को देने के लिए कामधेनु की तरह सारे मनोरथों को पूर्ण करती है। और क्या करती है? देवादिदेव चरणे देवादिदेव भगवान के चरणों की परिचरणम पूजा करना। सर्व दुख निर्हरणम सब दुखों का नाश होता है। काम दाहिनी काम को जला के रख देता है। इसलिए आद्रतो नित्यम परिचिन्यात्। देखो क्या शब्द दिया आचार्य महाराज ने। आदर पूर्वक करना, रोज करना तो तुम्हारे लिए ये पूजा का फल मिलेगा। निरादर से नहीं। समय नहीं है, द्रव्य नहीं है हमारे पास, उस समय उठने का समय नहीं होता। अल्प धन को कमाने के लिए व्यक्ति ने कैसी चर्या बना रखी है। 10-15 हजार की नौकरी है और रात को 2 बजे तक फैलते रहते हैं। और दिन में 2 बजे उठते, 1:30 बजे फिर जाने 2 बजे से। ऐसे कष्ट होते। भगवान की पूजा मिलना उनको दुर्लभ। अब आजीविका का साधन भी तो चाहिए। करना चाह रहे हैं, धंधा नहीं करना चाह रहे। भैया धंधे सबके नहीं चलते हैं, भाग्य चाहिए धंधा चलाने के लिए भी। हर किसी के यहाँ तो माल रखें बैठे रहो, दिन भर मोहिनी नहीं होता। ऐसी भी होती हैं जिनके यहाँ जम गए हैं, पुराने हैं, उनकी बात अलग है, पुण्य है उनका अलग होता है। कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि महाराज 20 लाख का माल रखा है
लेकिन 200 रुपया की बिक्री नहीं हो रही है। सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इतने दुखी हैं कि 20-20 हजार रुपया महीना की दुकानें किराए की लाए। धर्म कुछ करना इस नहीं वजह चाहते। अब पुराना कुछ है नहीं है तो वर्तमान में कुछ होता नहीं है। पुण्य बड़ा है सत्ता में, पूजन आदि नहीं कर रहे, उधर नहीं है। पुण्य होता है। भोपाल में एक व्यक्ति है, हबीबगंज में, फुटपाथ पे पान का टपरा लगाया है। उस पान के टपरा में उसने इतना कमा लिया कि 2-3 तो मकान खरीद लिए भोपाल में। उसने लड़कों को उन्हें पढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन लड़के व्यसनी हो गए कुछ, किंतु उसने द्रव्य इतना जोड़ लिया। होता बासोदा में एक व्यक्ति तो साल में 60 लाख के गुटखा बेचता है। घिस्सा कहते हैं तमाकू। 60 लाख की क्या होता तमाकू। रात को 12 बजे तक भीड़ लगी रहती है, जो लोग खड़े रहते हैं रात को 12 बजे, उनके लिए वो कह देगा हम अंदर से बना के दे रहे हैं, शटर गिरा देता है और उनको फिर अंदर से बना के देता, नहीं तो और लोग खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति का ऐसा, लेकिन धर्मात्मा है, 2 घंटे पूजा करता है। अणुव्रती भी है, अणुव्रती भी है, मंद कसाई। अरहत चरण सपरिया, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा महानुभाव महात्मा नाम अवदत, महानुभाव को प्राप्त हुआ। जैसे भेका प्रमोद मत्ता कुश्मीन केन राजगृह, राजगृह नाम के नगर में उस भेक माने मेंढक ने सुना कि भगवान आए हैं, प्रमोद मत्ता, आनंद में पागल हो गया और इस राजगृह से कुश्मीनी के ने फूल की एक पाखुड़ी लेकर के वो भगवान के चरणों की पूजा को गया। सो महानुभाव महात्मा नाम अवदत, वो महान फल को प्राप्त हुआ। इससे पूजा का महात्म प्रकट होता है। इससे ये भी होता है कि अपनी द्रव्य से पूजा होना चाहिए। एकेन कुसुमेन, एक कुसुम के माध्यम से उसने स्वर्ग पद को पाया। एक तो पूजा का भाव हुआ, वो दूसरा अपनी द्रव्य लेकर के गया। अच्छा, तो उतना व्रत भंडार में ले लेते होंगे ना। रसीद कटवाते होंगे। हर महीना की रसीद कटवा देते तो ये बोलते बहुत लोग कहते थे महाराज जी रसीद कटवा देते हैं ना, वो मंदिर की महिला या पंडक में डाल देते हैं, रसीद कटवा देते तो हमारा द्रव्य उसमें। बहुत लोग कह देते हैं ऐसा, लेकिन अपनी तरफ लाना चाहिए, पक्का है। भाव अलग रहेगा। तो क्या है कि मंदिर की प्रत्येक क्रिया को शुद्धि पूर्वक स्वकीय हस्ताक्षर अपने हाथ से करना चाहिए, तो वो विशेष फलदायी होते। अब आप आ रहे हो, पुजारी को 100 थालियाँ धोना पड़ रही हैं। अब वो यदि 25 किलो चावल धो रहा तो सोधेगा थोड़ी। नहीं, अभी वो कोई बदला नहीं।
ऐसे ही होता महाराज। अब वो देखो, चाहे पुजारी होवे चाहे रसोईया होवे, जिनके पास काम ज़्यादा होता है उनके अंदर शुद्धि का भाव नहीं होता। वो क्या करे, यदि समय पे बना के ना दे तो तुम वही माथा फोड़ोगे। कहो नहीं, अब जैसी व्यवस्था है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये प्रत्येक क्रिया को अपने हाथ से करना आवश्यक। फिर क्या कहते हैं, यदि यदम सर्वज्ञ वीतराग पूजा लक्षण, यह जो सर्वज्ञ वीतराग भगवान की पूजा का लक्षण तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण है। अरहत भक्ति को 16 कारण भावनाओं में रखा है ना। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, साधु समाधि, ये भक्ति होना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। निर्निदानम पुण्यम, ये रोज रोज इतने ही बजे करते क्या है? मंदिर का काम चल रहा। तो क्या कहते हैं, देखो, निदान से रहित होकर के यदि पुण्य होता है तो परंपरा से मोक्ष का कारण होता। गृहस्था नाम, गृहस्थों के, ऐसा श्रीमद् भी भणितम, मणितम है कि भणितम है? भणितम है ना। श्रीमद् भी भणितम, माँ जैसा लग रहा है इसमें। कहा तरी साक्षात मोक्ष का हेतुभूत धर्म है। क्या है? इसके लिए कहते हैं मोह खोय विहीणो परिणामो अपरणो धर्मो। मोह पुत्र कलत्र मित्र धनादिषु ममिदम इति भावा, ये मोह कहलाता है। पुत्र में, स्त्री में, मित्र में, धन आदि में ये मेरा है, ऐसा जो भाव है उसका नाम मोह है। छुआ परिसह उपसर्ग निपाते चित्तस्य चलनम, ताभ्याम विहीनो रहिता मोह क्षो विहीना। एवं गुण विशिष्टा आत्मना शुद्ध बुद्ध एक स्वभावस्य चित चमत्कार लक्षण चिदात्मा चिदानंद रूप परिणामो धर्मायित्युच्यते। क्षोभ की परिभाषा बताते हैं। परिसर्ग, परिसह और उपसर्ग के आ जाने पर, परिसय और उपसर्ग जो होते हैं ये दोनों अलग अलग वस्तु। उपसर्ग परकृत होता है और परिसह सुकृत होता है। परिसहों को सहा जाता है, क्षुधा पिपासा आदि ये परिसय है। और उपसर्ग क्या है? त्रियंच आकर के मार देवे, ये भी संभव है। अथवा आकस्मिक हो जाए, भूकंप हो जाए, पृथ्वी फट जाए, ये जो होते हैं ये उपसर्ग होते हैं। तो इन दोनों को सहन करना, इन दोनों के होने पर चित्त से चलना, चित्त का चलन हो जाना, इसका नाम क्षोभ है। और इन दोनों से रहित उपसर्ग और परिसय, इन दोनों से विहीन जो होता है
मोह क्षोभ से विहीन जो परिणाम है, वो ही धर्म है। बराबर। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में भी रखा ना, मोह क्षोभ विहीनो परिणाम चारित्रम खलु धम्मो। मोह क्षोभ मोह क्षोभ से विहीन एवं गुण विशिष्ट आत्मना, ऐसे गुणों से सहित आत्मा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली चित चमत्कार लक्षण चिदानंद रूप परिणाम धर्म कहलाता है। सा परिणामो गृहस्था नाम ना होती, ऐसे परिणाम गृहस्थों के नहीं होते हैं भैया। क्या? पंच सूना सहितत्वात्, क्योंकि गृहस्थ लोग पंच सूनारंभ से सहित होते हैं। तथा चोक्तम, जैसे कहा है। पांच सूनारंभ कौन से कहलाते हैं उनको बताते हैं। खंडनी पेसणी चुल्ली और कुंभा प्रमार्जनी पंच सूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। एक खंडनी माने खंडित करना, ओखली वगैरह होती ना, कूटना पीसना, कूटना। और पीसणी माने चक्की चलाना, चुल्ली माने चूल्हा जलाना, उदकुंभा घड़े में पानी भर के लाना, और प्रमार्जनी झाड़ू लगाना। ये पांच प्रकार के आरंभ होते हैं, इनको पंचशून कहते हैं। पंचशून माने ये पांच काम करोगे तो धर्म से शून्य रहोगे, इसलिए इनको पंचशून कहा जाता है। ऐसे गृहस्थ के होने पर उससे मोक्षम ना गच्छति, उस गृहस्थ को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यदि मोक्षम न गच्छति तदा जन सम्यक्त पूर्वं दान पूजादि लक्षणम विशिष्ट गुणम उपार्जनम गृहस्था स्वर्ग गच्छति स्वर्गम गच्छति। यदि मोक्ष नहीं होता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान की सम्यक्त पूर्वक दान और पूजा करता है, तो विशिष्ट गुणों को उपार्जन करके, गुण माने पुण्य को उपार्जन करके वो गृहस्थ स्वर्ग चला जाता है, और परंपरा से जिन लिंग से ही मोक्ष होता है। वाणी के ज्ञान से